क्यों बच्चों, समझ में आ गया आपको इसरो का मतलब क्या है और इसरो किस तरह से कार्य कर रहा है? बहुत ही अच्छा कार्य है इसरो का। मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने जो वीडियो दिखाया है उस वीडियो में से आपको इसरो का मतलब और इसरो के कार्य जो भी कुछ है वो समझ में आए होंगे। चलो हम पाठ सीखने से पहले इसमें से जो कठिन शब्द है उनकी ओर जाते हैं। कठिन शब्द लिखो। पहला वाला कठिन शब्द लिखो। पहला वाला कठिन शब्द है अंतरिम। अंतरिम का मतलब है बीच की उपाधि। बीच की उपाधि अंतरिम। अंतरिम का अर्थ है बीच की उपाधि। उसके बाद वाला शब्द लिखो प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का मतलब है सामने की ओर फेंकने की क्रिया। प्रक्षेपण का मतलब है सामने की ओर फेंकने की क्रिया। सामने की ओर फेंकने की क्रिया। आगे वाला शब्द लिखो लॉन्च का मतलब है फेंकना। मतलब हम लॉन्च करते हैं ना, वो दिखाते हैं हमें। टीवी में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से वो यान को हम लॉन्च करते हैं। उसके बाद है उपकरण। उपकरण का मतलब है यंत्र। उपकरण। उपकरण का मतलब है यंत्र। उपकरण। उपकरण का मतलब है यंत्र। उसके बाद में लिखो युगांतरकारी। युगांतरकारी। युगांतरकारी का मतलब है युग प्रवर्तक। युगांतरकारी उसका मतलब है युग प्रवर्तक। युग प्रवर्तक। आगे वाला वर्ड लिखो आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर उसका अर्थ है स्वावलंबी। आत्मनिर्भर इसका अर्थ है स्वावलंबी। नेक्स्ट वर्ड लिखो उद्भव। उद्भव का मतलब है उत्पत्ति। उत्पत्ति। उत्पत्ति ऐसे उसको कहते हैं हम। उत्पत्ति। नेक्स्ट चुनिंदा। आगे वाला वर्ड है चुनिंदा। चुनिंदा का मतलब है चुना हुआ। चुनिंदा का मतलब है चुना हुआ। उसके बाद है उपलब्ध। के बाद वाला वर्ड है उपलब्ध।
उपलब्ध का अर्थ है प्राप्त। उपलब्ध का अर्थ है प्राप्त। उपलब्ध का अर्थ है प्राप्त। नेक्स्ट वर्ड संसाधनों। संसाधनों मतलब संसाधन लिखा तो भी चलेगा। संसाधन मतलब काम की तैयारी। नेक्स्ट है संगठनों। संगठनों का मतलब है, वहाँ पे लिखा गया है ना, संगठनों का नेटवर्क बनाया गया, तो उसका अर्थ है ढांचा। संगठक मतलब ढांचा बनाना। ढांचा बनाना। आगे वाला वर्ड है अभूतपूर्व। अभूतपूर्व का मतलब है अनोखा। अभूतपूर्व। अभूतपूर्व का मतलब है अनोखा। अभूतपूर्व उसका मतलब है अनोखा। अभूतपूर्व का मतलब है अनोखा। नेक्स्ट वर्ड है गतिविधियां। नेक्स्ट वर्ड है गतिविधियां। उसका अर्थ है कृतियां। गतिविधियां उसका अर्थ है कृतियां। नेक्स्ट वर्ड है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का मतलब है आकाश या अदृश्य। आकाश या अदृश्य। नेक्स्ट वर्ड लिखो स्थगित का मतलब है रोकना। स्थगित का मतलब है रोकना। उसके आगे लिखिए झकझोरना। झकझोरना या झकझोर कर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। उसका अर्थ है झंझोड़ना। झंझोड़ना। नेक्स्ट वर्ड है सदमा। सदमा का अर्थ है दुखद घटना का आघात। दुखद घटना का आघात। सदमा का अर्थ है दुखद घटना का आघात। आगे वाला वर्ड लिखो विस्तृत। विस्तृत। विस्तृत का अर्थ है लंबा चौड़ा। विस्तृत का अर्थ है लंबा चौड़ा।
लंबा चौड़ा। नेक्स्ट उपप्रणाली, उसका अर्थ है एक प्रकार का साधन। उपप्रणाली मतलब एक प्रकार का साधन, एक प्रकार का साधन। नेक्स्ट है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक का मतलब ज्ञान रखने वाला। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक का मतलब है ज्ञान रखने वाला। वैज्ञानिक का मतलब है ज्ञान रखने वाला। नेक्स्ट वर्ड है संबोधित, मतलब संबोध किया गया। संबोधित मतलब संबोध किया गया। नेक्स्ट वर्ड लिखो खंडित। खंडित का मतलब है तोड़ना। खंडित का मतलब है तोड़ना। खंडित का मतलब है तोड़ना। नेक्स्ट वर्ड है चक्रवात। चक्रवात का मतलब है बवंडर। चक्रवात, चक्रवात का मतलब है बवंडर। नेक्स्ट अंतराल। आगे वाला शब्द है अंतराल, मतलब बीच का समय। अंतराल मतलब बीच का समय। नेक्स्ट वाला वर्ड है श्रृंखला। श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब है कड़ी। श्रृंखला का मतलब है कड़ी। उसके बाद है भव्य। भव्य का मतलब है शानदार या श्रेष्ठ। शानदार या श्रेष्ठ। शानदार या श्रेष्ठ। नेक्स्ट वर्ड है महानतम। महानतम का मतलब है सबसे बड़ा और श्रेष्ठ। सबसे बड़ा, श्रेष्ठ या सुंदर। सबसे बड़ा और श्रेष्ठ या सुंदर। नेक्स्ट है नतीजा। नतीजा का मतलब है परिणाम। चलो हमारे जो कठिन शब्द थे वो लिख के हो गए हैं। कुछ मुहावरे आपको बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमारे पेज पे भी दिया गया है। दाव पर लगाना, उसका अर्थ है कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना। बराबर है। इस और एक मैं मुहावरा बताती हूँ, जैसे कि लक्ष्य बनाना, उसका अर्थ है उद्देश्य निर्धारित करना। लक्ष्य बनाना, उद्देश्य निर्धारित करना। ये जो मुहावरे हैं, उन मुहावरों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। और सारे के मैंने जो कठिन शब्द दिए हैं अभी आप लोगों को, सबको कठिन शब्द है वो सब आपको अपनी किताब में लिखने हैं। चलो तो हमारे जो कठिन शब्द थे वो पूरे हो चुके हैं। हम पाठ की ओर जा रहे हैं।